Good morning, students. Now, on your demand that you want, I will revise the molecular basis of inheritance again. So, I have started this chapter. I make the new video so that you can easily understand, right? So, today I will just start with the basic things of this chapter. Clear? Firstly, main thing in this chapter is the DNA and its structure. Clear? So, we know that DNA is the magic molecule. DNA is one of the magic molecule, beta. Clear? Now, if I just talk, you know that body is made up of, our body is made up of cells, right? हमारी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है? सेल्स की. और सेल्स में क्या है बेटा? सेल्स आर हैविंग न्यूक्लियस, right? Inside the cell, nucleus is there, right? And inside that nucleus, you are having the DNA. This concept is clear, right? Body is made up of many cells, millions of cells. And inside the cell, you know nucleus is there. And you know that we also call nucleus as the brain of the cell. Whatever decision is taken, अब cell को क्या करना है, क्या नहीं करना, that was decided by the nucleus. So we call it brain of the cell, right? And in this nucleus, you are having the DNA. Clear up to this? Now, DNA is activated. So DNA will decide what type of RNA is formed. Clear? In different cells, different type of DNA is activated, or you can say genes are activated. So this DNA will decide ki what type of RNA is formed. And then this RNA will decide what type of proteins are formed. Again, I repeat, DNA decide, or you can say genes, because small segment of DNA is called gene. So in different cells, different type of DNAs are activated, and they will decide ki what type of RNA is formed. Right? And then this RNA decide ki what type of protein is formed or you can say that basically DNA will decide what type of activities will occur in the cell. Up to this, I think clear. Now, so you can say that DNA is basic information carrier of the cell. Cell में जो कुछ भी होना वो कौन डिसाइड करेगा? DNA डिसाइड करेगा. Clear up to this, बेटा? Now, if we talk about this DNA is a polymer. अब पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम पॉलीमर बोलते हैं बेटे. और उस एक छोटे टुकड़े को, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोनोमर. अब ये 3 टुकड़े मिला लिए मैंने, ये बन गया इसका पॉलीमर. तो क्लियर? तो डीएनए जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है. अब किस चीज़ को जोड़ जोड़ के बनाया गया? उस एक छोटे टुकड़े को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड. अंडरस्टैंड? डीएनए इज अ पॉलीमर. अब ये कौन से छोटे टुकड़ों को मिला के बनाया गया? उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर्स. क्लियर? और उस मोनोमर का नाम है न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? तो डीएनए इज वन ऑफ द पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ number of nucleotides, which is the monomer of DNA, right? So you call DNA is a polynucleotide. Clear beta? Clear? So this is one nucleotide. अगर हमने इनको मिला दिया तो ये क्या बन गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोटाइड, अब अगर हम इस एक चीज़ की बात करें, अब ये किस चीज़ का बना हुआ है? अब इसको बनाते हैं. तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए बेसिकली वी नीड द 3 थिंग्स. हमें 3 चीज़ें चाहिए. अब वो कौन सी 3 चीज़ें? वन इज़ नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए हमें एक. क्लियर? एक पेंटोज शुगर चाहिए. और तीसरी चीज़ क्या चाहिए वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. क्लियर? तो 3 चीज़ें बेसिकली हमें चाहिए एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए. अगेन आई रिपीट, वन इज़ नाइट्रोजीनियस बेस चाहिए. अब नाइट्रोजीनियस बेस क्या है बेटे? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन रिंग्स होती हैं. क्लियर? सिंपल है, कार्बन रिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन कहीं बीच में लगी हुई. और एक आपको पेंटोज शुगर चाहिए. अब पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन का एक शुगर चाहिए. ठीक है? जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 5 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए टू मेक द न्यूक्लियोटाइड. एक चीज़ और चाहिए, वो हम बाद में बताते हैं. अब नाइट्रोजीनस बेसिस 2 तरह के होते हैं बेटा. क्लियर? एक होता है जिसमें 2 रिंग्स होती हैं, 2 रिंग्स, वी कॉल इट प्योरेंस. एंड एक होता है 1 रिंग, इसको बोलते हैं pyrimidines. क्लियर अप टू दिस? सो दीज आर द 3 थिंग्स नीडेड टू मेक 1 न्यूक्लियोटाइड. या आप ये कह सकते हो कि डीएनए बनाने के लिए जो हमें एक ईंट चाहिए, ठीक है, उसको बनाने के लिए हमें ये सामान चाहिए. अंडरस्टैंड? क्लियर अप टू दिस? अब पेंटोज शुगर कैसे बनती है बेटा?
नाउ दिस इज़ वन ऑफ द पेंटोज शुगर, ठीक है। अब ये पेंटोज शुगर कैसे बनते हैं? दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर्स क्या होती है बॉडी में? सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही। तो बॉडी में बेसिकली 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वन इज़ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक होते हैं। फिर उससे बड़े आ जाते हैं और थोड़े बड़े कार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, दैट इज़ पॉलीसेक्राइड्स, सॉरी ओलिगोसेक्राइड्स बेटा, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड्स इसमें आपके पास 10 तक कार्बन्स हो सकती हैं। अगर 10 से ज़्यादा हैं देन वी कॉल इट पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट शुगर, कार्बोहाइड्रेट आप कह सकते हो, ये उससे बड़ा मॉलिक्यूल है, ये उससे बड़ा है, राइट। अब देखिए पेंटोज शुगर, पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन होंगे। अब ये पेंटोज शुगर कैसे बनती है मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ बेटे। देखिए ये हमारे पास एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने एक सिंपल लिखने की कोशिश की, 5 कार्बन्स मैंने लिखे। पहले इसका एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बाकी OH 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 और ये सारे अटैच्ड हैं, ठीक है। अब इसमें ये शुगर पेंटोज बनती कैसे? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन आपस में एक रिंग बनाना चाहते हैं, बिकॉज आई नीड द रिंग स्ट्रक्चर नॉट द चेन स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो OH है, राइट, ये OH इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। इसका H आके इस O के साथ अटैच हो जाता है, तो ये एक बॉन्ड निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, और वो अलग से एक नया बॉन्ड बना लेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटे, लाइक दिस, क्लियर। अब ये आके इसके साथ अटैच हो गया तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला, समझ गए। अब ये 5वां जो कार्बन है, 4 वाले ने कार्बन ने बनाया ना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसका OH जाएगा। जो फर्स्ट और फोर्थ है दे विल ज्वाइन। अब देखिए तो 5 वाला लटक रहा है, तो उस 5वें वाले कार्बन को मैंने यहाँ लिख दिया, क्लियर। सो दिस इज हाउ दिस पेंटोज शुगर इज formed, clear beta। Next we'll discuss in the next video. Thanks and have a nice day.